नमस्ते बच्चों, ऋचा मैम की कक्षा में आपका स्वागत है। पढ़ाई तो कर रहे हो ना? आपको जो भी पाठ्य सामग्री दी जा रही है उस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए, है ना। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग नुक्ता भी पढ़ेंगे। नुक्ता किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में शब्दों की कोई दरिद्रता नहीं। बहुत सारे शब्द हैं भाषा को समृद्ध करने के लिए, उन्हीं में एक नुक्ता भी है। नुक्ता क्या है? इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। नुक्ता देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। अक्षर के नीचे बिंदु लगाते हैं। अक्षर के ऊपर लगाए तो वो अनुस्वार कहलाता है और अक्षर के नीचे लगाए तो वो नुक्ता। ठीक है। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बिंदु। नुक्ता कहाँ का है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बिंदु। हिंदी में क, ख, ग, ज, ह, क, ख, ग, ज, ह वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है, जिससे कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अरबी फारसी के शब्दों का रूप सुरक्षित रहे। ठीक है। दोनों के उच्चारण में फर्क होता है। जैसे हन और फन, जिस वर्ण के नीचे नुक्ता लगा देते हैं उसका उच्चारण बहुत सिल्की हो जाता है। हन, लिप दोनों सटते हैं, दोनों होंठ सटते हैं, तब हम बोलते हैं हन। फन, तब होंठ सटते नहीं और हवा का जोर होता है। ध्यान दें, हिंदी में खुदा शब्द का अर्थ है खुदी हुई, खोदी गई, खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लग जाने पर खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। खुदा का अर्थ क्या हो जाता है? भगवान। लेकिन हिंदी में खुदा हम बोलते हैं तो उसका मतलब है कोई चीज़ खोदना, मिट्टी ही प्रायः खोद कर निकालना कोई चीज़। लेकिन नुक्ता लगा दिया ख के नीचे तो खुदा बोलते हैं और उसका अर्थ होता है वान, मालिक। नुक्ता वाले कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। किन किन शब्दों में प्रायः लगाए जाते हैं देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कमज़ोर, तूफ़ान, ज़रूर, इस्तीफ़ा, जुल्म, फतवा, मज़दूर, ताज़ा, फ़कीर, फ़र्ज़, ज़ेवर, ज़ोर, ज़िंदगी, इज़्ज़त, फ़रमान, ज़मानत, रफ़ू, साफ़, ज़रा, बाज़ार, तरफ, ज़माना, खरबूज। खाने का मन किया? खरबूज। जिंदा, बर्फ़। गर्मी में तो बर्फ़ का नाम बड़ा अच्छा लगता है सुन के, ठंडक महसूस होती है। बर्फ़, तेज़, काफ़ी, सब्जियाँ, करेले, भागने लगोगे नहीं? सब्जियाँ, मेहमान नवाजी, ज़िक्र,
शराफत, गुज़र, अफसर, दफ्तर, प्रोफेसर, परहेज़, चीज़ें, पुर्ज़े, फ़ायदा, मजहबी, एतराज़, आज़ाद, गिरफ्तार, फौजी, हफ्ते, सफ़ेद, ताज़े, हज़ारों। हिंदी भाषा में प्रायः इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अरबी शब्द हैं और इनका रूप सुरक्षित रहे। उसका हिंदीकरण हम नहीं करते हैं, हम उसको उसी रूप में सुरक्षित रखते हैं ताकि भाषा में एक सौंदर्य, एक लज्जत आ सके। ठीक है, तो इसको 2-3 बार पढ़ना है क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता, कम होता है, लेकिन आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि किन किन शब्दों में नुक्ता का प्रयोग प्रायः किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से इसे पढ़िए। शब्दों को 3 बार 4 बार ध्यान से पढ़िएगा तो भले ही याद ना हो जाए, लेकिन दिमाग में कहीं पर ज़रूर रहेगा और लिखते समय आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है।